अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद से हमारी टीम पहुंची हुई है और सिवान के आप देख सकते हैं कुछ मुस्लिम भाई यहाँ पे। इनसे हम बात करेंगे कि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, ओसामा साहब हैं, विरासत की संभालने की तैयारी है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग साहब के मरने के बाद बहुत दुखी हैं लोग। ठीक है, जहाँ मेरा हैना साहब और ओसामा साहब रहेंगे उधर हम लोग हैं। हम लोग इस दुख दरी में हम लोग इस सही से नहीं मनाए हैं। ठीक है, नहीं तेज प्रताप चाहे नहीं लालू यादव नहीं तेजस्वी आए। तेज प्रताप कल आए थे। ठीक है, जब वो मरे थे उस वक़्त उनको जब दिल्ली में नहीं पहुंचे थे, 5 किलोमीटर पर थे लोग, उनको मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जबकि शहाबुद्दीन साहब जिए थे तब भी उनके साथ थे, जब तक ले जिए थे तब भी उनके साथ थे। जहाँ जहाँ भी खड़ा होना था वहाँ शहाबुद्दीन साहब खड़े थे, वो थे तब राजद बयार था। एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से राजद के जो पार्टी है, राजद जो है, लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के लोगों से शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक है काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, लोग काफ़ी नाखुश हैं, पुतले भी जलाए जा रहे हैं, कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? क्या सिवान के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं आरजेडी के साथ है या मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ है? हम लोग बताइए। ओसामा बाबू के साथ है। अच्छा। ओसामा बाबू जिधर जाएंगे उधर हम लोग चलेंगे। ओसामा के हाथ में सब कुछ है। अच्छा। ओसामा जो कहेगा वही है, वही हमारा छोटा साहब है। ठीक है, देखबे कर रहे हैं साहब को यहाँ से लेके वहाँ लेके चला गया। कोरोना वहाँ नहीं धरा जहाँ धरना था, और वहाँ साहब को कोरोना धर लिया, मुआ दिया सब। अब ये इधर देख रहे हैं तो कोई अच्छा नहीं बोल रहा है। इधर पप्पू यादव को देख रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब का हेल्प कर रहे हैं। जेल चले गए। ये सब बेकार का राजनीति चल रहा है, सरकार कोई काम का नहीं है लोग। ठीक है, और सब जो अच्छा काम कर रहा है उसको दबा दिया जा रहा है। ठीक है, यही सब बात है। मतलब कि लालू यादव के साथ आप लोग नहीं है? ओसामा ना ओसामा बाबू हमारा है ना। हम लोग लालू को क्या जान रहे हैं और तेजस्वी यादव को क्या जान रहे हैं? हम लोग ओसामा बाबू को जान रहे हैं ना। जब तक साहब जिंदा थे तो हम लोग साहब को चिन रहे थे। अब तो साहब दुनिया छोड़ ही दिए, हम लोग का साथ सब दुख है। क्या बोला जाए? क्या होना चाहिए कि आरजेडी में बने रहना चाहिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को रहना चाहिए या फिर कुछ अलग बना रहना चाहिए? ओसामा बाबू को छोड़ना नहीं चाहिए, बना रहना चाहिए। उसमें जिस तरह राजनीति लोग चल रहा है उसी तरह वो भी। तो किस नेता के रूप में आप ओसामा साहब को या हिना साहब को देखना चाहते हैं? वो छोटा मेरा साहब है, MP साहब बड़े थे ना, वो तो बाप होता है, बेटा होता है, तो वही रहेंगे। जितना उनको हम लोग सेवा करते थे ना साहब को, मोहम्मद शहाबुद्दीन का, उतना ही हम लोग ओसामा बाबू को करेंगे। ओसामा बाबू को बहुत ज्यादा करेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? इंशाल्लाह यही बात है। कहने का मतलब है सर, तो मान लीजिए। बताओ तो क्या बोल रहे हो? ओसामा साहब के बारे में क्या कहोगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का तो निधन हो गया। वो ओसामा साहब बहुत बड़े लीडर बनेंगे, बहुत बड़े, सिवान के सबसे बड़े लीडर और देश के भी लीडर बनेंगे। ठीक है, शहाबुद्दीन साहब से भी बड़े लीडर बनेंगे इंशाल्लाह। आप लोग बनाएंगे उनको लीडर? हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे उनको। तो क्या माना जाए कि लालू प्रसाद यादव के साथ यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या फिर ओसामा साहब और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ? अब ये तो समय के साथ बताया जाएगा। अभी हम लोग कैसे बता? चलिए आप बताइए क्या बता रहे हैं? कहने का मतलब है सर, तो मान लीजिए साहिब शुरू से जब तक वो राजनीति में उतरे और जब तक ले जिए तब तक ले मान के चलिए लालू के साथ में मैंने अपना निभाए हैं। उसका बाद उनको डेट हो जाने के बाद में कोई उनको पूछने नहीं आया राजद का। उसका बाद से मान लीजिए उनका जो लड़के थे ओसामा बाबू, तब मान लीजिए उनको भी बहुत बड़ा तकलीफ हुआ। तो जब तक मेरे पिताजी थे तब तक इतिये में थे, राजद में, शुरू से अंत तक डेट भी हो गए। अब कोई भी उनको हेल्प देने के लिए नहीं आए।
उनका जो लाश था, उनका डेड बॉडी था, उनको कोई माने सिवान जिला कल तेज प्रताप यादव ओसामा साहब को मनाने के लिए आए थे प्रतापपुर और फिर नया किला वाले मकान पे। सर उन लोग का सर हम अभी तो खैर फिलहाल हम लोग का मालूम नहीं है, जितना मालूम चला है हम लोग उतना ही हम क्या लोग। चाहते हैं कि ओसामा साहब कितने बड़े लीडर बने? ओसामा साहब बाबू जो है उनको जितने अच्छा काम करेंगे, उनका पूरा सिवान का मुसलमान उनका साथ है। और भी देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चाहते हैं ओसामा साहब? अब तो साहबुद्दीन साहब रहे नहीं, ओसामा साहब को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस तरीके का लीडर बनाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ओसामा साहब हमारे MP साहब से भी अच्छा करें जी। तो क्या आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? जी हम लोग उनके साथ थे और साथ रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और जिस तरीके से RJD के खिलाफ लगातार देखा जा रहा है कि जो मोहम्मद साहबुद्दीन समर्थक है काफ़ी मायूस है, काफ़ी नाराजगी है, क्या वो नाराजगी कल दूर हुई है तेज प्रताप के आने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में जब कोई देत पड़ा हो नहीं आए और मिठाई खाने के लिए पहुंच जाएं, ये तो गलत बात है। हम लोग खिलाफ है RJD के। तो फिर क्या होगा आने वाले समय में? आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम लोग क्या करेंगे। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव का क्या होगा और तेज प्रताप क्या किया जाएगा। वक्त आने दीजिए, सब कुछ। एक चीज़ और बता दीजिए कि बहुत अच्छे आप बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव आ गए, विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो अभी तक नहीं आए। वो उनके मैटर है, वो नहीं आ रहे तो मत आए, बट वक्त आने पर उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होगा। फिर सिवान की जनता उनको अच्छे से बताएगी। सिवान का क्या, पूरे बिहार के जनता, पूरा मुसलमान ही हो बताएगा उनको का क्या होगा आने वाले टाइम में। तो माइनॉरिटी समाज क्या माना जाए कि लालू यादव यानी कि राजद के साथ है या फिर हिना साहब और उनके पूरे परिवार के साथ है? इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि कौन किसके साथ है, बट वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा सर। वक्त आने पर पता चलेगा। देखिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं ओसामा साहब के बारे में? ओसामा साहब जो जैसे भी है, जिसके साथ रहेंगे उसके साथ हम लोग हैं। सिवान का जितना भी पब्लिक है, जिसके साथ वो रहेंगे उनके साथ हम लोग खड़े हैं। और मेन बात ये है, जो बढ़िया काम बिहार में कर रहा है उसको पकड़वा दिया जा रहा है। जैसे पप्पू यादव है, जो जितने गरीब आदमी को खाना पीना जो भी है, जिस तरह भी हेल्प करना चाहते हैं उस तरह कर रहे हैं, बाकी उसको उनको पकड़वा कर झूठ सच केस में डाल दे रहा है लोग। एम्बुलेंस जो रूडी जी का अमनौर में पकड़े थे लोग, उनके वही खार में उनको पकड़कर अंदर किया गया है। तो ओसामा साहब को क्यों है? तो ओसामा साहब को किस तरीके का आप नेता के रूप में देखना चाहते हैं? जैसे साहब थे उस तरह हम लोग ओसामा साहब को समझ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं ना, तो उनको लालू यादव MLC बनाए, ओसामा साहब को, हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। आपको क्या लग रहा है कि बनाएगा लोग? क्योंकि कई बार देखा गया कि राज्यसभा हिना साहब को भेजना चाहिए, नहीं भेजा लो, मीसा भारती को भेज दिया लोग। हमको तेजस्वी पर और लालू यादव पर विश्वास है। हिना साहब को राज्यसभा भेजेंगे और तेजस्वी को MLC बनाना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं ओसामा साहब के बारे में? सामा सर कहाँ रहेंगे, उधर रहेंगे लोग, हम लोग उधर ही रहेंगे। आप बताइए। सर ये जो बात बोला बिल्कुल सही है। पप्पू यादव पहले भी कह चुके हैं कि ओसामा को MLC पद दिया जाए और उनकी मां को राज्यसभा में भेजा जाए। आई बेस्ट रहेगा अगर ऐसा होता है और लालू प्रसाद यादव जी ऐसा करते हैं तो आने वाले दिन में बिहार में सारे मुस्लिम जो MY का समीकरण है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। नहीं तो आने वाले दिन में ये बिगड़ सकता है। और देखिए जितने भाई लोग बोल रहे हैं इंशाल्लाह वैसा ही होगा। अगर MY समीकरण बिगड़ेगा तो ये RJD लालू प्रसाद यादव के लिए खतरा हो सकता है। बहुत बड़ा खतरा होगा सर उनके लिए। तो सीमान में जो 6 सीट निकली है वो 6 सीट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अवध बिहारी हमारे बिहार के इस सिवान जिले के विधायक है उनको जितना संभव हो जाएगा अगर MY समीकरण बिगड़ा तो। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि ओसामा साहब को कुछ MLC बनाए और उनकी मां को राज्यसभा में भेजा जाए, प्लस MY जो समीकरण है बराबर बना रहेगा। इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी पूरा मुस्लिम जो MY है संतुलन बना रहेगा। और भी कई देखिए यहाँ पे कई युवा हैं, इनसे भी हम कई युवा हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ओसामा साहब को किस रूप में देखना चाहते हैं? आप लोग युवा हैं और ओसामा साहब भी युवा हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि किस रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पिता नहीं रहे, निधन हो गया साहबुद्दीन साहब का। उनको हम अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं। किस तरीके का नेता ये बताइए? जैसे कि इस MP के नेता MP के रूप में। जी, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे उनके जो वालिद थे वो MP थे हमारे, तो वो भी हमारे MP बन गए। हाँ, हम लोग उनके समर्थन में रहें।
तो क्या लग रहा है कि आरजेडी वाले कुछ इनके लिए कुछ करेंगे, लालू प्रसाद परिवार उनके लिए कुछ करेंगे लोग? आरजेडी उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी जब दिल्ली में उनकी थी तो बॉडी थी, तो उस टाइम कुछ नहीं किया, तो अभी नेता के तौर पे वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपना ही सिर्फ सोचते हैं। तो क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि वो अपना निर्दलीय लड़े और अपना कुछ यहाँ से हम लोग का सब सहयोग हो। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे ओसामा साहब के लिए? ओसामा साहब के लिए किस रूप में ओसामा साहब को आप देखना चाहते हैं? ओसामा साहब को आप लोग उनके पिता के रूप में देखना चाहते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हो रही है और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने सोचा कि चलें और ओसामा साहब के बारे में बात करें। ओसामा साहब को किस रूप में देखना चाहते हैं? ओसामा साहब को किस रूप में देखना चाहते हैं? इस संकट के घड़ी में पिछले साल हमारे बीच साहब थे, लेकिन अभी नहीं है, बहुत ही अफसोस है। और ओसामा साहब के साथ पूरे सिवान की पब्लिक खड़ी है और हम लोग भी खड़े हैं, लेकिन साहब अभी तक हमारे दिल में है, ऐसा हम साहब के लिए कह सकते हैं और ओसामा भाई के लिए कह सकते हैं। साहब के तो कई समर्थक कह रहे हैं कि हमारे लिए साहब अभी तक मरे नहीं हैं, हमारे दिल में है, जिंदा है, कई लोग कहते हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं कि ओसामा साहब के लिए आरजेडी को क्या करना चाहिए अब? क्योंकि लगातार कहा जाता रहा कि जब तक शहाबुद्दीन साहब रहे आरजेडी के साथ, मौत भी उनकी आरजेडी में ही रहते हुए हो गई। सिर्फ लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने सिर्फ यूज किया है मुस्लिम वोटों के लिए। आप क्या मानते हैं? जैसा कि साहब के बारे में कहना है कि कहता है कि लीजेंड नेवर डाई, कभी मरता नहीं है। और आरजेडी से साहब का नाता बहुत पुराना था और है, और इंशाल्लाह तक नाता रहेगा भी। ये अफवाह है, सोशल मीडिया के थ्रू अफवाह फैलाया जा रहा है कि मतलब कि ये आरजेडी से इनसे ये चल रही है। कोई ऑफिशियल न्यूज़ ओसामा भाई की तरफ से नहीं आया है और आरजेडी फैमिली की तरफ से नहीं आया है, प्रतापपुर गांव से बस। और लेकिन कई लोगों में नाराज़गी देखी गई कि दिल्ली में तेजस्वी यादव रहते हुए और मिलने तक नहीं गए। हाँ, ये बात है, मिलने नहीं गई, लेकिन उनकी कोई मजबूरी भी होगी, ये भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते हैं पूरे प्रूफ के साथ कि वो मिलने नहीं गए। ये बताइए, कल तेज प्रताप यादव आए हुए थे, क्या ओसामा साहब को कल मना लिए हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो लोग पहले से ही माने हैं। अच्छा। तभी तो मिलन हुई है ना। अगर प्यार नहीं होता तो फिर मिलन नहीं होती। डिसीजन एक बार होता है, मौत के बाद भी हो सकता था, लेकिन पब्लिक ये अफवाह बना रहा है कि ओसामा भाई और तेज प्रताप की तरफ से ये बात मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन पहले था और साहब के बेटे भी निभा रहे हैं और इंशाल्लाह निभाएंगे भी। तो क्या होना चाहिए कि आने वाले समय में ओसामा साहब को आप किस बड़े नेता के तौर पे आप देखना चाहते हैं? वह हमारे नेक्स्ट एमएलए हैं। एमएलए? हाँ, सिवान के वो नेक्स्ट एमएलए में भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग उनके साथ खड़े भी हैं, सिवान के लोग। आप बताइए क्या करना है? हम बोलेंगे ओसामा के साथ में, हम बोलेंगे कभी मर जाएंगे तो क्या, ओसामा के साथ हम रहेंगे। बाप तो मर गया, रह गया बात को, हम कभी ओसामा को नहीं छोड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी अपना हर प्रकार को लेके चलेंगे, और कौन गलती करेगा उसको सजा देंगे। और ओसामा के बात रहेगा तो ओसामा मेरा भाई है, एमपी साहब तो बोलिए दें काजी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाइए भैया। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे ओसामा साहब के बारे में? किस रूप में नेता के तौर पे आप देखना चाहते हैं ओसामा साहब? हम भी तो यही चाहते हैं, जो हमारे एमपी थे, फिर यही अपना एमपी चले आए, अपना वही एमपी चाहिए अपने को, जो एमपी थे हमारे। ओसामा भाई है तो उनको सीट मिल जाए एमपी द्वारा, जो हमारे साहब थे उनको दिया जाए, बस आदमी यही चाहता है, अपना विकास होता रहे। क्या लग रहा है कि राजद और लालू परिवार इन लोगों के लिए कुछ करेगा? अभी तक राज्यसभा तक भी नहीं भेजने का काम किया। अभी तो नहीं बतला सकते हैं क्या चाहते हैं, क्या नहीं हो सकता है, अब वो ही बतला सकते हैं। इतना तो हम लोग इसमें मालूम है नहीं। आप लोगों का डिसीजन क्या रहेगा? अगर ओसामा साहब, हिना साहब का जो डिसीजन रहेगा उसके साथ आप लोग हैं, या फिर लालू यादव और राजद के साथ आप लोग रहेंगे? जो हमारे हिना साहब है उन्हीं साथ में हम लोग खड़े हैं लोग। जो हिना साहब ये लोग बोलेंगे जी। तो आपने देखा कि तमाम लोगों से बातचीत हुई, कई लोगों से जब बातचीत हुई तो जाहिर तौर पे ये अब
मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब तो नहीं रहे, उनके जगह पर अब उसामा साहब को ये देखना चाहते हैं, एक बड़े लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं। लोगों में नाराज़गी भी है, लोगों में लगातार देखा जा रहा है कि डिमांड भी हो रही है कि उनको MLC बनाया जाना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आने वाले समय में अब देखना यह होगा कि लालू परिवार उसामा साहब और हिना साहब के लिए क्या कुछ सोचता है, कि आने वाले समय में कुछ कर पाता है, या जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को यूज करने का काम किया ठीक उसी तरीके से ये लोग इनके साथ भी करेंगे, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान से ATN लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी-शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22। नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर।
अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 79031166614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन।